नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं तानिया। गोमिया से ब्यूरो की रिपोर्ट। माकपा गोमिया लोकल कमेटी का 10वां सम्मेलन संपन्न। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी गोमिया लोकल कमेटी का 10वां सम्मेलन गोमिया बैंक मोड़ स्थित रमनिका गुप्ता नगर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य रूप से राज्य सचिव मंडल सदस्य रामचंद्र ठाकुर, जिला सचिव बीडी प्रसाद, जिला सचिव मंडल सदस्य प्रदीप कुमार विश्वास, अंचल सचिव श्याम बिहारी सिंह दिनकर, भागीरथ शर्मा उपस्थित थे। सम्मेलन की शुरुआत झंडा तोलन कर शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए रामचंद्र ठाकुर ने कहा कि माकपा भारत में शोषण पर आधारित अमानवीय और अन्यायपूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर शोषण विहित न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य लेकर संघर्ष है, ताकि जमीन जोतने वाले को मिल सके, कृषि का पर्याप्त विकास करके आम लोगों को क्रय शक्ति को बढ़ाया जा सके, महंगाई तथा बेरोजगारी को जड़ से खत्म किया जा सके। हमारी पार्टी धर्म, जाति, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए निरंतर संघर्षरत है, ताकि परिवर्तन के लिए मेहनतकशों की एकता को मजबूत किया जा सके और भारत की एकता और अखंडता की हिफाजत हो सके। इसी आज़ादी को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी ने आज़ादी के संघर्ष और आज़ाद भारत में भी अनगिनत कुर्बानियां और शहादत दी हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा नीति मोदी सरकार द्वारा आक्रामक रूप से लागू की जा रही नवाधिकरण की नीतियों को मजदूरों, किसानों को गुलाम बनने के लिए लेबर कोड और काला कृषि कानून पारित करने, सार्वजनिक क्षेत्रों को देश विदेशी पूंजीपतियों के हवाले किए जाने, संविधान व जनतंत्र पर हमला और तानाशाही के खिलाफ देश में चल रहे ऐतिहासिक संघर्षों में पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठाकुर ने कहा कि गोमिया अंचल के अंदर भी पार्टी अपने स्थापना काल से ही जंगल क्षेत्र के गांवों की उपेक्षा बंद करने, जंगल को खाली जमीन करीब किसानों को देने, वन कानून 2006 को लागू करने, सिंचाई, पेयजल, चिकित्सा की समस्याओं को समाधान के लिए, विस्थापित के मुआवजा व रोजगार के लिए एवं मजदूरों के वाजिब हक के लिए पार्टी संघर्ष करती रही है। कोरोना काल में भी जब पूरा देश घरों में अपनी सुरक्षा के लिए कैद था, उसी समय गोमिया में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना वायरस के रोकथाम व राहत कार्य को तेजी से में लगे हुए थे, बिना अपनी जान की परवाह किए सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। सम्मेलन में वर्तमान अंचल सचिव राकेश कुमार ने बीते 3 वर्षों में किए गए कार्यों की रिपोर्ट पर पेश किया है। मौके पर विनय स्वर्णकार, अजय नायक, भोला स्वर्णकार, दिनकर सिंह, विनय महतो, लखन महतो, भुवनेश्वर महतो आदि सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे। न खेती का विकास हो रहा है, न जंगल का वन का अधिकार। हमने इस नारा ने गांव के चप्पे चप्पे में गोमिया लोकल कमेटी का सम्मेलन ये बैंक मोड़ के सामने पलिहारी गुरुडी पंचायत भवन में जो हो रहा है, उसका उद्देश्य है गोमिया के अंदर जो रोजगार का अभाव है, जो वन अधिकार कानून को लागू नहीं किया जा रहा है, पेयजल और शिक्षा की जो समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर संघर्ष विकसित करते हुए गोमिया की जनता को एकजुट करना और पार्टी का जो लक्ष्य है कि भारत के अंदर एक राजनैतिक और सामाजिक रूपांतरण किया जाए, पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट किया जाए, कृषि का विकास किया जाए, कृषि का विकास करके जनता का क्रय शक्ति बढ़ाया जाए और जो इजारेदार पूंजीपति हैं, बड़े बड़े कारपोरेट घराने, उनके ऊपर अंकुश लगाकर संसाधन लाया जाए और इन तमाम चीज़ों का समन्वय करके भारत में एक परिवर्तन किया जाए। उस परिवर्तन के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को योगदान देना, स्थानीय संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए देश में परिवर्तन के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसको आगे बढ़ाना इस सम्मेलन का लक्ष्य है। और इस सम्मेलन के द्वारा अभी हाल के दिनों में
जो मोदी सरकार के द्वारा जो जन विरोधी नीतियां लागू की जा रही, जो संविधान और जनतंत्र पर हमले हो रहे हैं, जो धार्मिक रूप में इस देश में विभाजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है और मजदूरों और किसानों के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ आज देश भर में संघर्ष चल रहा है, जिसमें हमारी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम इस पार्टी को मजबूत करने के लिए ये सम्मेलन कर रहे हैं। ये सम्मेलन न केवल गोमिया में हो रहा है, बल्कि ये सम्मेलन नीचे में ब्रांच से लेके केंद्रीय कमेटी तक सम्मेलन का दौर चल रहा है। अभी 29, 30, 31 अक्टूबर को राज्य सम्मेलन होगा और उस राज्य सम्मेलन के बाद मार्च महीने में केरल में पार्टी का अखिल भारतीय सम्मेलन होगा, जिसको पार्टी कांग्रेस कहते हैं। इन सम्मेलनों के जरिए हम हमारे सामने जो बाधाएं हैं उसको चिन्हित कर रहे हैं, अपनी कमजोरियों को चिन्हित कर रहे हैं। और झारखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ झारखंड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।